सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। जी, जानकारी ये है कि कल सुबह 8 बजे वो एम्स के लिए लेके गए थे, अपने प्राइवेट व्हीकल से लेके गए थे और वो बच्चा अभी एम्स पहुंच चुका है और उसका जो आपका इच्छा मृत्यु का प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। किसके लिए सर, परिवार की क्या स्थिति है, कुछ बता पाएं? देखिए, परिवार इस समय मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से काफी एक जटिल परिस्थिति में है ना, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए मौत मांग रहे हैं और उनका जो उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है वो केवल अपने बच्चे को मुक्ति दिलाने से, जो वो 13 साल से कष्ट झेल रहा है, उसके लिए करी है और उसके लिए पूरे एक्सटेंशन के सभी निवासियों की संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। सर, अनुदान करने के बाद परिवार बार बार कह रहा है, पिता ने तो ये बताया कि अनुदान में इस बच्चे के जी, उन्होंने 2.5 साल पहले मेरे से, क्योंकि हम दधीची देदान समिति जो है, जो कि पैन इंडिया आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन के लिए काम करती है, तो उन्होंने 2.5 साल पहले मेरे से संपर्क किया था, क्योंकि मैं दधीची देदान से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस समय उन्होंने पूछा था, तो हमने बताया था कि इससे एक प्रोसेस होता है अंगदान करने का, जिसमें कि एम्स के डॉक्टर बैठते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ जी हाँ, ये बच्चा ब्रेन डेड है, तो वो अंगदान दे सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि हरीश राणा जो है वो मरते मरते भी कुछ लोगों को जिंदगी देके जाएगा। हाँ सर, एक वीडियो भी सामने आया है सोशल मीडिया पर, एक जो सिस्टर हैं वो पहुंची हैं जी धार्मिक जी संस्था से। अशोक राणा जी जो आपका एक संस्था है ब्रह्म कुमारी, तो उससे जुड़े हुए हैं। तो कल उनकी एक टीम आई थी जिन्होंने उनको अंतिम विदाई दी थी, तो वही एक अपडेट है अपने पास। मेरा नाम तेजस चतुर्वेदी है। मैं राज एम्पायर सोसाइटी का निवासी हूँ और हमारा एक भारत तिब्बत समन्वय संघ संगठन है जिसका मैं नेशनल एडवाइजर हूँ, यूथ विंग का। सर, आपकी सोसाइटी में अशोक राणा जी और उनका परिवार रहता है। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इच्छा मृत्यु है वो प्रदान की गई है, तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? बताया जा रहा है एम्स उनको पहुंचा दिया गया है। जी सर, कल मॉर्निंग में वो उसको एम्स लेके गए हैं, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में जो 3 दिन पहले निर्णय आया उसके बाद में 2 दिन उन्होंने घर पे अपना डिस्कस किया, फिर शायद कल मॉर्निंग में वो उसको यहाँ से लेके गए एम्स के लिए, ऐसा जानकारी मिली। और सवेरे मुझे करीबन वही 8 साढ़े 8 के आसपास राणा अंकल दिखे थे, और उसके बाद में मैं उनके घर गया हुआ था तो घर पे ताला मिला था उनको। तो आई थिंक वो एम्स उनको लेके गए थे, और जैसे आज शाम को भी मैंने न्यूज़ देखा है तो उसमें ये जानकारी आई है कि उनके धीरे धीरे जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है हरीश के, वो अब धीरे धीरे उसको हटा रहे हैं। हाँ सर, अब परिवार की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या मनोदशा इस समय परिवार की है, क्या स्थिति है? बड़ा दुखद सर, परिवार की स्थिति तो सर देखिए, जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो अशोक राणा सर हैं वो अपने आप में एक टाइगर हैं, जिन्होंने पिछले 13 सालों का जो सर्वाइवल झेला है, जो उन्होंने संघर्ष किया हुआ है और किस तरह से उन्होंने हर एक परिस्थितियों में, और जिनका बेटा, बहुत बड़ी बात होती है ये कि बेटा अगर घर पे बेड पे है और उस कंडीशन में वो सरवाइव कर रहे हैं, साथ में उसकी सेवा कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के, चाहे अंकल हो, अशोक राणा अंकल हो, और चाहे उनका छोटा वाला भाई हो हरीश का, आशीष राणा, दोनों लोगों ने मिल के जो उसकी सेवा करते हैं, सुबह 4 बजे से फिजियोथेरेपी करना, फिर उसका पूरा उसकी बॉडी की ऑयलिंग करना, सब कुछ करना, उसका डायपर चेंज करना और अन्य जितने भी मेडिकल प्रोसेसेस हैं जो वो घर पे डेली रूटीन में उनका करते हैं, दिन भर में 3 से 4 बार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और जिस हिसाब से जो उनके अंदर उन्होंने इतना बड़ा निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो वहां तक गए, उन्होंने जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, यहाँ तो सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, निवासी हैं, वो तो ना अपना उस निर्णय को लेकर के
ना वो अपनी खुशी जाहिर कर पा रहे हैं, ना ही वो अपना दुख प्रकट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जो पूरे भारत में पहली बार सबके सामने आई है। तो ये एक अलग सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला बोला जा रहा है, और जाहिर सी बात है ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हमारे अपने जीवन काल में अगर मैं देखूं, मैं मेरी आयु 36 वर्ष की है और पहली बार इस तरह का कुछ निर्णय मेरी नॉलेज में भी आया है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इनके उस निर्णय से आगे और भी जो इस तरह के परिवार हैं, जैसा कि राणा अंकल ने भी बोला था कि इस तरह के और भी जो परिवार हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिलेगी, नई, उनको कुछ ना कुछ वो अपना अपना केस भी लेके जा सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं लोगों के और घरों में, क्योंकि देखिए हर एक घर की परिस्थिति नहीं है, ऐसे मेरे ख्याल से लाखों लोग होंगे। अच्छा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चला है, ब्रह्मा कुमारी की जो दीदी है वो पढ़ी है। वो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी में ब्रह्म कुमारी के काफी एक परिवार हैं जो रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है उनका परिवार भी, जो राणा अंकल हैं वो ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए हैं। और तो जो ब्रह्म कुमारी दीदी हैं जो कल आई हुई थी, शायद वो आई थी घर पे, उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसको, और उसको यहाँ से अंतिम विदाई उन्होंने दी है अपने एक तरीके से कि आप सबको क्षमा करो, सबसे माफी मांगो, जो भी उनका अपना प्रोसेस होता है, वो मुझे इतनी जानकारी नहीं है उस चीज की, लेकिन हाँ उसके थ्रू वो यहाँ से फिर उनको यहाँ से वो लेके गए हैं। और सोसाइटी के लोगों की बात करें तो उनके मन में क्या चल रहा है और किस तरह? सोसाइटी में देखिए हर किसी का अपना भारी मन है, हम लोग भी जैसे किसी से भी मिलते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस यही हो रहा है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है। और हर किसी को, जैसे कि अशोक राणा अंकल ने बोला था कि हम मतलब आगे जो भी होता है उसके बाद में हम साथ सम्मान उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब भगवान की दया से हम तो उसका इंतजार ही कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, और मैं तो कहता हूँ कोई चमत्कार हो कि वो बिल्कुल ठीक होके वापस आए, कुछ ऐसा, क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट पहले एम्स में जाने के बाद उसका किया जाएगा, और जो प्रोसेस हो रहा है, अगर उससे भगवान कुछ चमत्कार कर दे। और कल एक परसों स्वामी जी भी आए हुए थे सोसाइटी में, जो भीलवाड़ा से, जिन्होंने पेपर में न्यूज पढ़ी थी, और स्वामी अखंडानंद जी थे जो 800 किलोमीटर दूर से अपने वाहन से यहाँ चल के आए थे, और उन्होंने 5 घंटा यहाँ वेट किया। उसके बाद फिर मेरी बातचीत हुई उनसे, तो मैंने अंकल को, उनके पड़ोस में हैं सज्जन, उनसे मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा आप एक बार अंकल से बात करो, अप्रोच करो जिससे वो उनसे मिल सके। तो फिर राणा अंकल आए, उन्होंने उनसे बात करी अखंडानंद जी से, उन्होंने वो मेडिसिन भी लेके आए थे कि मेरी 5 खुराक से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब उन्होंने डिस्कस किया, उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पूरा डिस्कस हुआ दोनों का आपस में, तो उन्होंने बताया कि 7 साल से पिछले जो हरीश है उसकी सारी नर्व्स जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, वो सूख गई हैं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर वो नर्व सूख चुकी हैं तो हमारी दवाइयां भी उस पर कोई कार्य नहीं करेंगी। तो उन्होंने भी उनको सांत्वना दी, और उसके बाद वो वापस अपने गंतव्य को चलेगा भीलवाड़ा के लिए यहाँ से।